Hello, friends, and all YouTube viewers. Welcome once again to another interesting and informative video. In today's video, we are going to do live testing of electricity consumption by LG Dual Inverter Window AC 110 capacity and whose model number is JWQ12WUZA। तो फिर स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ और काफ़ी टाइम और मेहनत से ये बनती हैं। तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मिलेंगी नोटिफिकेशन जब भी मैं अपना एक नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। सो फ्रेंड्स, आई एम रितेश पौरियाल एंड यू आर वॉचिंग टेक्सपाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट और उसके साथ ही अपने LG विंडो AC को भी करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या आवाज़ आई इसकी, टाना। ये LG के ACs में ऐसी आवाज़ आती है जब AC ऑन होती है। तो चलिए भी देख लेते हैं स्टार्टिंग में एनर्जी मीटर कितना दिखा रहा है रीडिंग। तो एनर्जी मीटर दिखा रहा है 16284 और अभी टाइम हो रहा है रात के 12:05। तो इस AC को आज हम चलाने वाले हैं सुबह 4 बजे तक। AC की फ़ैन की स्पीड अभी इंक्रीज़ करके हम लोग फुल पे कर लेते हैं F3 पे। 3 लेवल्स होते हैं फ़ैन की स्पीड के, लो, मीडियम एंड हाई। तो हम हाई पे चलाएंगे इसको, लगभग 1 घंटे हम हाई पे चलाएंगे। और AC का टेम्परेचर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो 24 होता है उसी पे रहने देंगे नेक्स्ट 1 आवर के लिए। तो देखिए फ़ैन की स्पीड आप क्लियरली सुन सकते हैं क्योंकि अभी हमने फुल किया हुआ है इसको। तो दिन भर की इतनी गर्मी के बाद अगर AC चला रहे हैं तो थोड़ा तो मतलब उसे लोड लगेगा ही। तो स्टार्टिंग में पूरे रूम को ठंडा करने के लिए तो फ़ैन की स्पीड फुल ही रखनी चाहिए। काफ़ी जल्दी ये कूल कर देगा, फर्स्ट 1 घंटे में आपको चिलिंग का मज़ा दे देगा ये। तो देख सकते हैं जैसा आप एनर्जी मीटर में रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्टार्ट हो चुका है, AC ने लोड लेना शुरू कर दिया है। ये 110 कैपेसिटी का विंडो AC है जो ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट के रूम को कवर करता है। तो ये रूम ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट का ही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये AC 24 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टार्ट होता है। इसको घटाया बढ़ा हम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी AC कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा ये डिपेंड करता है कंज्यूमर ऑपरेशन बिहेवियर पे। मीन्स आप अपने AC को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, कितने टेम्परेचर पे चला रहे हैं, सेकंड आप फ़ैन की स्पीड कितनी रखी है आपने, और तीसरा आप किस मोड पे चला रहे हैं AC को। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने अभी ये AC स्टार्ट किया है 24 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ैन की स्पीड फुल रखी है और हमेशा हम AC को एनर्जी सेविंग मोड पे ही चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। तो नेक्स्ट 1 आवर 24 डिग्री सेल्सियस पे ही चलाएंगे और फ़ैन की स्पीड फुल ही रखने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर इसकी कूलिंग एफिशिएंसी कैसी है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस रेट पे कर रहा है। तो देखते रहिए इस वीडियो पे, एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये AC हमने सेटअप किया है एक विंडो के ऊपर, जस्ट ऊपर वाले एरिया में। परफेक्टली फिट हो गया है वहाँ। और इस AC को हमने चलाया था रात को 12 बजे। तो लगभग हाफ एन आवर होने वाला है और रूम में इसने ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब इस AC को फर्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टार्ट होता है। इसको बढ़ा और घटा सकते हैं इसके टेम्परेचर को। तो ये है इसका स्विच, ये एक MCB लगाई है हमने और एक एनर्जी मीटर भी है। तो इस AC को मैं आज 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक चलाने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि 4 घंटे में
इस विंडो 1 टन 5 स्टार एसी जो कि ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, मार्केट में फर्स्ट टाइम आया है ये एसी। ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है वो हम टेस्ट करेंगे। इस एसी का आपको रिमोट भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रिमोट, छोटा सा। अभी मैंने 24 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट किया हुआ है। फ़ैन की स्पीड फुल है, एनर्जी सेवर मोड लगा हुआ है। तो इसका छोटा सा रिमोट है, इतने ही बटन्स हैं, इन फंक्शंस ज़्यादा हैं, मतलब कीज़ कम है और विद कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इस रिमोट को कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फंक्शंस है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं। LG 1 टन विंडो एसी जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है और ये ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ड्यूल इन्वर्टर 10 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये मेड इन थाईलैंड मॉडल है जो कि 2019 का है और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ये LG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट करती है डायरेक्टली फ्रॉम थाईलैंड। तो आज हम करने वाले हैं इसके एफिशिएंसी टेस्ट, इसकी कूलिंग टेस्ट। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए हमने एक एनर्जी कंजम्पशन मीटर इंस्टॉल किया है। देख सकते हैं आप, एक छोटा MCB बॉक्स भी है, हो रहा है इसका स्विच। तो ये AC मैंने स्विच ऑन की थी रात को 12 बजे, अभी 1 बज रहे हैं रात के। और आपको ये बता दूं कि आज दिल्ली में 10 जून को टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस बाहर। तो 1 घंटा ऑलमोस्ट ये AC चल चुका है और 1 घंटे में इसने पूरे रूम को चिल कर दिया है। जब भी मैंने AC स्टार्ट किया था तब ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। तो ये लगभग 1 घंटा 24 डिग्री सेल्सियस पे चल चुका है। और आइए देखते हैं 1 घंटे में इसने आखिर कितना एनर्जी कंज्यूम की है। मैं अपने इस मीटर में देखता हूँ। हाँ, तो अभी यूनिट दिखा रहा है ये 16285। 1 घंटे पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था यानी 12 बजे, तब ये था 16284। अभी ये 16285 हो गया। तो 1 घंटे में इसने ऑलमोस्ट 1 यूनिट कंज्यूम कर चुका है, तब जबकि मैंने इसको 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाया था और फ़ैन की स्पीड फुल थी। आप इसके छोटे से रिमोट में देख सकते हैं कि अभी तो मैंने इसका 1 घंटे के बाद मैंने इसका टेम्परेचर चेंज करके 25 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया है। ये आप इसका इंडिकेटर देख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ैन की स्पीड है ये, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। एनर्जी सेवर मोड मैंने लगा रखा है। ये बैटरी की सेल्स की आइकन दिखा रहा है। ये आता है इसका छोटा सा रिमोट। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे में इसने 1 यूनिट कंज्यूम की है। तो आज मैं इसको टोटली 4 आवर्स रनिंग कंडीशन में रखूँगा। सुबह 4 बजे मैं इसको ऑफ़ करूँगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसने फुल टोटल यूनिट्स कितनी कंज्यूम की हैं इन 4 आवर्स। मार्केट में ये मॉडल इस टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। स्पेशली ये वाला मॉडल जो कि 1 टन में है, आपको 1.5 टन 2 टन मिल जाएगा 5 स्टार विंडो AC 5 स्टार रेटिंग में, लेकिन 1 टन मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पता नहीं, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन खुला है जून में, तो इंपोर्ट्स तो वैसे ही बंद है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो लिमिटेड स्टॉक्स में है। शॉपकीपर्स अपने मन मर्जी मुताबिक इनका प्राइस वसूल रहे हैं। इन स्टार्टिंग ऑफ मार्च अप्रैल इसका प्राइस ऑलमोस्ट 26,000 था, लेकिन अभी मार्केट में जाएंगे तो आपको कोई सेलर्स को 29 में भी बेच रहा है, कोई 28,500 में भी बेच रहा है, कोई 29,500 में भी दे रहा है। सो ऐसे ऊपर नीचे करके मार्जिन्स वो बेच रहे हैं। मुझे ये AC 27,800 में मिली थी, प्लस 200 का मैंने इसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पे किया, 700 रुपीज़ इसके इंस्टॉलेशन में दी। तो ये मेरा टोटल खर्च है। इसके अलावा मैंने अलग से जो सेपरेट
एक MCB बॉक्स इंस्टॉल किया, बस इसी का एक्स्ट्रा खर्चा मेरा आया। तो ये विंडो AC मेरे लिए स्पेशल थी क्योंकि ये मेरे घर में ऑलरेडी 2 स्प्लिट AC हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग की डाइकन नाम तो आपने सुना ही होगा। AC का किंग माना जाता है और कूलिंग में भी किंग है वो वाकई। तो फर्स्ट टाइम मैं विंडो AC खरीद रहा था अपने घर के लिए, तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, ये अच्छी कूलिंग दे पाएगा नहीं दे पाएगा वगैरह वगैरह। और प्लस मैंने विंडो AC लेने की इसलिए सोची क्योंकि ये जो कमरा है कि मेरा 3 BHK अपार्टमेंट है और वो दोनों जो कमरे हैं वो बालकनी से अटैच हैं, तो वहाँ स्प्लिट AC आराम से लग गई, आउटडोर यूनिट बालकनी में लग गया। लेकिन यहाँ स्प्लिट AC लगाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि स्प्लिट का इंडोर यूनिट तो मैं यहाँ लगा सकता था, लेकिन आउटडोर यूनिट कहाँ लगाता इस विंडो के बाहर। तो वो शाफ्ट है, तब जो एक वेंटिलेशन के लिए जहाँ सारे बिल्डिंग्स के कॉमन किचन पाइप्स एंड किचन के एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जिनसे गर्म हवा सीधा छत के ऊपर निकल जाती है, वो एरिया है। तो छोटा सा ही एरिया है वो, वहाँ लगा था तो वो ठीक नहीं रहता। तो मैंने सोचा, और स्प्लिट AC थोड़ा बजट से भी बाहर जा रहा था, तो मुझे 30 की रेंज के अंदर ऐसा कोई AC देखना था जो कि इस सिचुएशन में फ़िट हो जाए, इस विंडो के ऊपर फिट हो जाए, मुझे ज़्यादा कुछ तोड़ फोड़ भी ना करना पड़े, सीधा लेके आओ डालो और बस कूलिंग चिलिंग का मजा लो, और जो कूलिंग भी दे दे मेरे बजट के अंदर भी आ जाए। तो इसीलिए ये विंडो AC मेरे लिए स्पेशल थी। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट लेके काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूलिंग से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अब इसका जो एनर्जी एफिशिएंसी है, क्योंकि लोग विंडो AC पे जाने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी स्प्लिट AC हैं जो कि कूलिंग में विंडो से ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी में भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो लोग उस पर जाना चाहते हैं। मैं इस पे आया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी। इस कमरे में स्प्लिट AC इंस्टॉल नहीं हो सकता था, अगर होता भी तो मुझे काफ़ी खर्चीला बैठता, तो मेरे बजट में प्लस इस रूम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही फिट बैठ रहा था। और ये एक अच्छे ब्रांड से है, 10 ईयर कंप्रेसर पे वारंटी है इसकी, और ये इंडिया का फर्स्ट विंडो AC ऐसा है जो कि ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इसकी जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे रोटेट करता है, ट्विन मोटर्स हैं उसमें, तो ये एनर्जी सेव करता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल विंडो AC जो कि एक सेम स्पीड पे रन करती है। उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 12 बजे मैंने इसे चलाया था, 1 बजे तक ये ऑलमोस्ट 1 किलोवाट कंज्यूम कर चुका है, तो 1 यूनिट तो आ चुकी है। अगले 3 घंटों में और कितने यूनिट कंज्यूम करेगा ये आपको मैं अगली वीडियो में इसका फुल समरी रिव्यू दे दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सपाइप। LG 1 टन विंडो AC ड्यूल इन्वर्टर जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, इसकी एफिशिएंसी टेस्ट की समरी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इसको रात को 12 बजे चलाया था और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अभी फाइनली कितने यूनिट्स एनर्जी मीटर पे शो हो रहा है देखते हैं। तो देखिए अभी एनर्जी मीटर में ये शो कर रहा है 16286, तो ऑलमोस्ट इसने 2 यूनिट खाई है 4 घंटे में। ये 12 बजे इसकी रीडिंग थी 16284 और अभी है 16286, मीन्स 2 यूनिट्स फॉर 4 आवर्स। तो जैसा कि आपने देखा 4 घंटे LG ड्यूल इन्वर्टर विंडो AC चलाने के बाद जो एनर्जी इसने कंज्यूम की है वो है केवल 2 यूनिट, मींस ऑन एन एवरेज आधा यूनिट इसने कंज्यूम किया है हर 1 घंटे ऑफ ऑपरेशन के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप और भी ज़्यादा लॉन्ग
टर्म के लिए अगर इसको चलाते हैं लाइक 8 आवर्स और 10 आवर्स, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन और भी कम आएगा, मीन्स ऑन एन एवरेज 0.43 ऐसे ही कुछ आएगा। तो चलिए अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए कि इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट 6 रुपये है और हमारा LG AC जिसका मॉडल नंबर JWQ12WUZA है वो आधी यूनिट पर हार कंज्यूम करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला दिन भर काम करने के बाद थके हारे जब घर आता है तो चाहता है कि रात भर आराम से गर्मी में सो सके। तो इस तरह सो सकेगा जब ठंडी ठंडी हवा लगेगी उससे, तो एटलीस्ट 8 घंटे की नींद वो पूरी कर सके। तो 8 घंटे की जो उसको कॉस्टिंग आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की वो होगी 6 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई 0.5 यूनिट पर हार जो कंज्यूम करता है LG AC। 8 घंटे का हो जाएगा 24 रुपये। तो मंथली अगर बिल देखें, अगर इस हिसाब से अगर 8 घंटे रोज़ चलाता है 30 दिन, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 30 डेज़, तो 720 रुपीज़ पर मंथ आएगा। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा उसके हिसाब से बताया जो मैंने 4 घंटे चलाया, उसका एवरेज जो 0.5 यूनिट पर हार आया। लेकिन 8 घंटे अगर आप चलाते हो तो रियली आपको 0.5 नहीं बल्कि आपको ऑन एन एवरेज 0.4 यूनिट्स पर हार समथिंग आएगा। तो ये बिल आपका 720 नहीं बल्कि 720 से और लेस होने वाला है। ये एक हर कोई बजट क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है इसको। सो इट्स एन बजट क्लास फ्रेंडली विंडो AC विच सूट्स योर पॉकेट। सो मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। आप AC परचेज़ कीजिए और ठंडी ठंडी कूलिंग हवा का मज़ा लीजिए, प्लस अपने पॉकेट पे भी बर्डन कम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।